किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान मंदिर को नहीं मनुष्य के हृदय को पसंद करते हैं, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक ऐसे इंसान की जिसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। सैलरी कम हो गई थी, लोन ले रखे थे, उन्हें चुका नहीं पा रहा था, एक तरीके से लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड था। उस इंसान की आदत ये थी कि वो भगवान को नहीं मानता था, कभी पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता था, विश्वास नहीं रखता था। बहुत हालत जब उसकी खस्ता होने लगी, दोस्तों से उसने सलाह लेना शुरू किया कि क्या करूं। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई बुरा मत मानना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस आना शुरू होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी। उस व्यक्ति ने तब तो उस बात को आनाकानी करके टाल दिया कि चलो हटाओ, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। उसे लगता था कि इंसान का कर्म ही इंसान को बनाता है, भगवान कुछ नहीं करते वो। लेकिन जब वो घर आया और घर आकर के विचार करने लगा, सोचने लगा अपनी लाइफ के बारे में, उसे लगा कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है और पूजा करने में कौन सा घाटा है, करनी चाहिए। तो यही डिसाइड करके अगले दिन बाजार गया और भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति खरीद के ले आया। घर में लाकर के विधिवत तरीके से उसने स्थापना की, पूजा पाठ करना शुरू किया। महीना बीत गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल बीत गया। बहुत मन से वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। पूजा करता था, बात नहीं बनती थी, वो गुस्सा भी आता था उसे। फिर अगले दिन पूजा करता तो थोड़ा क्रोध में करता कि ये क्या हो रहा है, मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। 2 साल तक उसने ये सब किया, लेकिन जिंदगी में चेंज नहीं आया। जो चल रही थी वैसी ही चल रही थी। फिर एक दूसरे दोस्त के पास गया तो उसने सलाह दी कि भाई भगवान श्री कृष्ण की पूजा बंद करो और काली माँ की पूजा शुरू करो। काली माँ की मूर्ति खरीदो, वहां पूजा करना शुरू करो, तुम्हें देखना चेंजेस आएंगे लाइफ में। तो उसको लगा कि दूसरे दोस्त की सलाह भी मान लेते हैं। वो बाजार से काली माँ की मूर्ति ले आया। भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसने ऊपर, जहां वो पूजा करता था, उसके ऊपर एक टांड थी, अलमीरा थी, वहां पर रख दी। काली माँ की मूर्ति की विधिवत रूप से स्थापना कर दी, उनकी पूजा करने लग गया। 2-3 महीने, 4 महीने तक पूजा करता रहा, चेंजेस नहीं आ रहे थे। उसने सोचा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। फिर एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि ये जो मैं काली माँ को अगरबत्ती लगाता हूँ, धूप बत्ती लगाता हूँ, ये जो धुआं ऊपर जाता है, ये भगवान श्री कृष्ण भी तो सूंघते होंगे। एक काम करता हूँ, कपड़े से उनका मुंह बांध देता हूँ। तो उसने बच्चे को आवाज दी, कपड़ा मंगवाया, सीढ़ी मंगवाई, ऊपर चढ़ा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुंह बांधने वाला था, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी डर गया, चौंक गया, कहने लगा भगवान आप प्रकट हो गए? 2 साल से पूजा कर रहा था, आप आए नहीं, आज अचानक कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज मैं अचानक इसलिए आया क्योंकि आज तुमने माना कि मैं हूं। अब तक तुम बस मूर्ति की पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें लगा कि ऊपर भगवान बैठे हैं, वो ये धुआं जो है सूंघते होंगे, उन तक पहुंचता होगा, उन्हें दिक्कत होती होगी, तो इसलिए तुम मेरा मुंह बांधने वाले थे। तुम्हें जैसे ही विश्वास हुआ कि मैं हूं, वैसे ही मैंने दर्शन दे दिया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये मजेदार सी कहानी लाइफ में एक बड़ा मैसेज देती है। भाव बस्य भगवान। जब आपकी भावना, मन से जब आपके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि मैं भगवान को मानता हूं, उनसे सब कुछ चाहता हूं, उन्हीं की आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो वो जरूर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूर्ति मान करके पूजा करते रहेंगे, भाव नहीं रहेगा, तो आपकी लाइफ में ऊपर वाला भी मदद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव बस से भगवान, भावना जो है वो जागृत कीजिए, ऊपर वाला आपकी जरूर 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 मदद करेगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति अगर पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक गांव के बाहर झोपड़ी में महात्मा जी रहते थे और उनकी झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक और झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहता था। महात्मा जी दिन भर राम नाम की धुनी जो है लगा के रखते थे, राम 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 जपते रहते थे, ढोलक पर बड़ा कीर्तन करते थे। और वो जो परिवार रहता था उसके मुखिया को लगता था कि इससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, वो दौड़ के गया और बाबा जी से लड़ाई करने लगा कि आप ये क्या दिन भर राम 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 जपते रहते हैं, राम जी क्या आपको भोजन देते हैं? बाबा जी ने कहा मुझे तो भोजन मेरे राम जी देते हैं। उस आदमी ने कहा लेकिन मुझे नहीं देते, मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, सोने को जो समय नहीं मिलता, आप दिन भर बजाते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम भी राम राम जपो, तुम्हें भी मिलेगा।
इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई और इस बात की शर्त लगी। उस आदमी ने कहा कि ठीक है फिर देख लेते हैं, आज मैं राम राम जपता हूँ और देखता हूँ कि क्या मुझे आज आपके राम जी आकर भोजन कराएंगे, मैं भोजन करूंगा ही नहीं। बाबा जी ने कहा ठीक है। तो बाबा जी के साथ बैठ करके वो राम 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 जपने लगा। फिर उसे लगा कि घर जाऊंगा तो बीवी जो है भोजन करा देगी ज़बरदस्ती, माँ भी है घर पर, वो कहेंगी खाना पड़ेगा, तो क्या करूं। तो वो जंगल में जाकर के राम 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 जपने लगा। एक पेड़ की डाली पर बैठ गया और वहीं पर वो राम राम जप रहा था। और इस चक्कर में वो दूर गया था कि उसे कोई भोजन ना करा दे। अब आप प्रभु की लीला देखिए कि वहां से एक गांव के व्यापारियों का समूह निकल रहा था, ग्रुप निकल रहा था। उन्हें भी भूख लगी थी तो उस पेड़ के नीचे रुक गए, अपने साथ में खाना बनाने का सारा सामान लाए थे तो भोजन बनाने लगे। और उनका भोजन बन करके तैयार था, वो भोजन करने वाले थे कि किसी ने आकर के सूचना दी कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। अब सारे व्यापारी थे, पैसा भी था इनके पास में, सोने चांदी के आभूषण भी थे, तो ये बिना देरी के वहां से निकले कि भोजन छोड़ चलो, भोजन घर जाके फिर कर लेंगे, यहां से चलो। ये चले गए। वो गर्मा गर्म भोजन बन करके वहां तैयार था। डाकू जब उस जगह आया तो उन्होंने देखा कि बड़ी स्वादिष्ट जो है महक आ रही है और बड़ा अच्छा जो है भोजन बन के तैयार है, लेकिन जिसने बनाया वो खा के क्यों नहीं गया। तो डाकुओं के सरदार ने अपना दिमाग लाया कि हो सकता है ये हम सबको एक साथ मारने की साजिश हो, किसी ने जहर मिला दिया वो भोजन में। तो सारे डाकुओं ने कहा बिल्कुल सरदार आप सही कह रहे हैं, ढूंढ लेते हैं किसने ये किया है। तो आसपास वो इलाका ढूंढने लगे, उन्हें कोई दिखा नहीं। डाकुओं के सरदार ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे पेड़ पर बैठा हुआ आदमी दिख गया जो राम राम जप रहा था लेकिन भोजन नहीं करना चाह रहा था। डाकुओं के सरदार ने कहा ये रहा वो कलाकार जिसने साजिश की है, उतारो इसको नीचे। उस आदमी को नीचे उतार के लाए और उससे कहा तू भोजन कर पहले, तूने इसमें जहर मिलाया? उसने कहा नहीं मैंने नहीं मिलाया। बोले खा के दिखा, पहले तू चख। उसने कहा मैं नहीं खा सकता हूं, क्योंकि उसने तो अंदर से प्रण ले रखा था, शर्त लगा रखी थी बाबा जी से कि मैं आज खाऊंगा ही नहीं। डाकुओं ने एक लठ मारा, बोला खा। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने कहा अगर तू जब तक नहीं खाएगा तुझे लठ मारते रहेंगे, तुझे भोजन करना ही पड़ेगा और पहले खा के दिखा कि ये सही है कि नहीं है। मजबूरी में वो भोजन करने लगा और भोजन करते करते कह रहा था कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। उन महात्मा जी को जाकर के दौड़ के प्रणाम किया उसने और कहा कि वाकई में राम नाम में ताकत है। आज मैंने प्रण कर लिया था कि मैं भोजन करूंगा ही नहीं, लेकिन डाकुओं ने जबरदस्ती मुझे भोजन खिला दिया। आपने कहा था ना राम राम जपोगे तो मिल जाएगा, आज राम जी ने मुझे भोजन करा दिया। शायद उन्होंने ये लीला रची। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि ये जरूरी नहीं कि आप काम धंधा छोड़कर के सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही लेने लग जाएं। आप जो काम कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में काम धंधा कर रहे हैं, क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं उनकी भक्ति में कमी मत रखिए, क्योंकि उनकी भक्ति की शक्ति बहुत है। और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी जरा सी भी कृपा हो गई तो आपका काम पल में हो जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बड़े कमाल की बात कही है कि माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, मैं खुद गिरता और संभलता रहा पर कभी किसी को गिराया नहीं मैंने। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बिजनेसमैन की जो हीरो का व्यापारी था, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था समुद्री रास्ते से। जहाज में जो है बैठ करके उसे ट्रैवल करना था। 7 दिन की उसकी जो है ट्रैवल थी, 7 दिन की यात्रा थी। और वो व्यापारी अपने साथ में हीरो की एक छोटी सी पोटली गठरी लेकर के जा रहा था। उसी के व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे शहर में जाना था। ये बात एक ठग को पता चल गई और वो ठग उस बिजनेसमैन के पीछे पीछे हो लिया। उसने अपना भेष बदल लिया, अपना रूप बदल लिया, बिजनेसमैन की तरह जो है कपड़े पहन लिए, ड्रेसअप कर लिया और उस जहाज में वो भी सवार हो गया। उसकी टिकट ले ली उसने, साथ में उसके चिपक के चलने लगा, कोशिश करने लगा बातचीत करने की, फ्रेंडशिप करने की। और फाइनली उन दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी। ये जो ठग था इसने अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बताया, बहुत ऊंची ऊंची फेंकी, वहां मेरी फैक्ट्री, यहां मेरी फैक्ट्री, यहां बिजनेस है, वहां बिजनेस है, उस कंट्री में, इस कंट्री में, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। 1-2 दिन के अंदर दोनों के जो है अच्छी बॉन्डिंग हुई, दोनों की अच्छी मित्रता हो गई। दोनों साथ में रुके उसी जहाज में जो एक कमरा था उसमें। जब जब वो जो असली बिजनेसमैन था वो बाहर जाता था किसी काम से या वॉशरूम के लिए या जहां तो भी, तब तब ये जो नकली वाला बिजनेसमैन था, जो ठग था, वो उस असली बिजनेसमैन के बैग को तलाशने की कोशिश करता था, उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करता था कि वो हीरो की पोटली मिल जाए, वो गठरी मिल जाए, छोटा सा जो बैग है, लेकिन मिलता ही नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आखिरी दिन आ गया यात्रा का। इसके चेहरे पर बहुत चिंता थी, बहुत परेशान हो रहा था कि टिकट का खर्चा हो गया, ये हो गया, फालतू में 7 दिन मेरे व्यर्थ हो गए, वेस्ट हो गए। वो जो असली बिजनेसमैन था उसने देख लिया कि जो मेरा नया नया दोस्त बना है इसके चेहरे पर तो हवाइयां जो है उड़ी हुई है। तो उसने पूछा भाई बात क्या है, इतने परेशान क्यों, इतनी चिंता में क्यों? तो वो जो ठग था उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो बिजनेस को लेकर के चिंता में हुई हूं।
तो जो असली बिजनेसमैन था उसने अपनी ओर से कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के टिप्स दिए, ऐसा करो वैसा करो। वो जो ठग था उसका दिमाग खराब हो रहा था कि फालतू की बातें कर रहा, पता नहीं चल पा रहा है कि वो हीरो की पोटली का है। फाइनली वो यात्रा समाप्त हो गई, फाइनली पहुंच गए जहां पहुंचना था, उतरे उस जहाज से। और जब सब अपने अपने घर की ओर निकल रहे थे तभी पीछे से दौड़ता हुआ आया ठग और आकर के उस असली बिजनेसमैन से कहना कि भाई साहब सुनो, एक बात पूछ रहा हूं, सच्ची सच्ची बताना, आप सच में बिजनेसमैन हो या ठग हो? उसने कहा क्या बोल रहे हो, मैं बिजनेसमैन हूं। बोले नहीं, आप मुझसे भी बड़े ठग हो। मैं आपको सच बताता हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं तो ठग हूं। मुझे पता था कि आप अपने साथ एक हीरो की पोटली लेकर के निकले हो, उसी के बिजनेस के लिए यहां आए हो, और मैं वो चुराना चाहता था, इसलिए मैंने बिजनेसमैन का ड्रेसअप किया, नौटंकी करी और आपके पीछे आ गया। लेकिन आप मुझसे भी बड़े ठग निकले। आपने वो छुपाकर कहां रखी है, मुझे अब तक क्यों नहीं मिली? मैं 7 दिन आपके साथ रहा लेकिन ढूंढ नहीं पाया। अब तो बता दो। वो जो बिजनेसमैन था हंसने लगा, बोला भाई मैं कोई ठग वग नहीं हूं, बस मैंने तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया। जब मैं उस कमरे को छोड़ करके बाहर निकलता था, मैं वो जो पोटली थी वो मेरे बैग से निकालकर तुम्हारे बैग में डाल देता था, ताकि तुम मेरे बैग को टटोलते रहो और तुम्हें कुछ मिले ही नहीं। वापस आता था, फिर से तुम्हारे बैग में से निकाल करके अपने बैग में रख लेता था। मैंने 7 दिन यही फॉर्मूला अपनाया। जब गायब होता था, अपनी उस पोटली को तुम्हारे बैग में डाल जाता था। तुमने मेरे बैग को पूरा टटोल लिया, पूरी ताका झाकी कर ली, लेकिन अपने बैग को नहीं टटोला। बहुत छोटी सी कहानी उस बिजनेसमैन की, उस हीरो की पोटली की, उस गठरी की नहीं है। कहानी आपकी और हमारी है। हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है दूसरों के बैग में झांकने में, ताका झाकी करने में, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। पूरी लाइफ हम दूसरों को एनालाइज करते रहते हैं, सेल्फ एनालिसिस भूल जाते हैं, खुद को एनालाइज करना भूल जाते हैं, खुद की गठरी में, खुद के बैग में, खुद की पोटली में झांकना भूल जाते हैं। जिस दिन अपनी गठरी को झांक करके देखोगे, हीरे ही हीरे मिलेंगे। अब आप कहोगे हीरे कौन से हैं? ये जो श्वास आ रही है और जा रही है, जो जीवन मिला है, इससे वैल्यूएबल कुछ नहीं है। हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तो बातों में इस जीवन को व्यर्थ करना बंद कीजिए, जिंदगी का आनंद लेना शुरू कीजिए, इसकी कीमत को समझना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।